जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल और आपकी एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी, शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जब भी बच्चे एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो जीटीओ के आउटडोर टास्क होते हैं उनके अंदर बच्चों को कुछ स्पेसिफिक बातें जिनको हमेशा दिमाग में रखना होता है। अगर ये बातें आप अपने माइंड में रखते हैं तो इससे आपके सिलेक्शन में बहुत आसानी हो जाती है और बच्चा कॉन्फिडेंस आउट होने से बच जाता है। तो ये 10 टिप्स मैं आज आपको दे रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही स्पेसिफिक है और इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा। साथ ही इसकी पीडीएफ जो है वो एसएसबी वर्ल्ड के टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। एंड फॉर श्योर कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यू विल थैंक मी। तो अगर आप वीडियो के कमेंट में थैंक यू लिखते हो तो कहां से इस वीडियो को देख रहे हो और किस एंट्री के लिए वीडियो आपने देखा है जरूर मेंशन करें। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो सबसे पहली बात जो आपको आउटडोर टास्क के दौरान ध्यान रखना है वो कमिट टू द ग्रुप सक्सेस। बंदा जब एसएसबी के अंदर जाता है वो बड़ा डेस्परेट होता है, उसको ऐसा लगता है बड़ी मुश्किल से मुझे एसएसबी का अपॉर्चुनिटी मिला है, मैंने एनडीए सीडीएस एफकेट का एग्जाम क्लियर किया है या फिर मुझे डायरेक्ट एंट्री का कॉल आया है। कहीं ऐसा ना हो कि एसएसबी मेरे हाथ से छूट जाए, इसलिए बंदा अपने आप को सबसे पहले रखता है। जबकि आउटडोर टास्क का सबसे पहला फंडा ही यही है कि कमिट टू द ग्रुप सक्सेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फोकस ऑन ग्रुप अचीवमेंट नॉट पर्सनल गेन। बी जेन्युइनली हेल्पफुल, योर सिंसियरिटी विल शाइन थ्रू। सक्सेस फॉलोज दोज हु प्रायोरिटाइज टीम वर्क ओवर रिकॉग्निशन। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको ध्यान से समझना है, इनको वहां इंप्लीमेंट करना है। अब दोस्तों होता क्या है, ये सिर्फ पढ़ी हुई बातें यहां लग रही है, ये आपकी लाइफ में आपके बिहेवियर में तब तक नहीं आ सकती जब तक आप ग्रुप के अंदर परफॉर्म नहीं करते हो। तो जाओ जाकर के किसी ग्रुप के अंदर इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करो अपने ऊपर। फोर्स डिफेंस एकेडमी के जो बैचेस होते हैं उनमें इस तरह के ग्रुप्स होते हैं, तो आप यहां भी आ सकते हो चीजों के लिए। नेक्स्ट है डोंट परफॉर्म फॉर द जीटीओ। कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि दे विल इंप्रेस जीटीओ और वो बार बार जो है जीटीओ के लिए परफॉर्म करते हैं, जबकि आपको क्या करना है, अवॉइड एक्टिंग ओनली व्हेन द जीटीओ इज वाचिंग, स्टे कंसिस्टेंटली इन्वॉल्व्ड, ऑथेंटिकली मैटर्स, ऑथेंटिसिटी मैटर्स। आपको कंसिस्टेंटली इन्वॉल्व रहना है, आपकी ऑथेंटिसिटी है वो मायने रखती है। ट्रू लीडरशिप इज नोटिस्ड नेचुरली नॉट स्टेक्ड। तो आपको ये तीनों बातों का स्पेशली ध्यान रखना है कि आप सिर्फ जीटीओ जब देख रहा हो तब आप एक्ट करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका इन्वॉल्वमेंट कंसिस्टेंट होना चाहिए और साथ ही साथ आपकी नेचुरल लीडरशिप जो है वो दिख जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। इसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूं। फोर्स डिफेंस एकेडमी पर जो बैचेस हैं एसएसबी इंटरव्यू के वो 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। 16 अप्रैल को भी बैच है, 30 अप्रैल को भी बैच है और 14 मई को भी बैच है। इन तीनों बैचेस के लिए रजिस्ट्रेशन वो भी ओपन है। अगर आपने पहले से कहीं एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रखी है और आपको लगता है कि अपकमिंग डेज में आपको एसएसबी के लिए जाना है और आप अपना ट्रू असेसमेंट कराना चाहते हो कि वहां जो 5 डेज में जाकर के आपको जो करना है वही यहाँ 5 डेज में अगर आप करना चाहते हो, तो फोर्स डिफेंस एकेडमी का एक कैंप आता है जो 5 डेज का होता है। उसमें एक्चुअली एसएसबी के अंदर जो कुछ होता है वही हम सब कुछ सिखाते हैं और इसकी फीस मात्र 4000 रुपीज है दोस्तों, जिसमें आपका हॉस्टल, आपका अकोमोडेशन और साथ ही साथ आपका असेसमेंट सब कुछ शामिल है। तो 5 डेज में असेसमेंट आप करा सकते हैं। ये हमारा 20 अप्रैल से आ रहा है। हमारे बैच और कैंप में इन्वॉल्व बच्चा चिरायु सूद ने अभी ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया एसएससी टेक एंट्री 64 के लिए। तो आप भी देर ना करें, नंबर आपको मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट है थिंक, पहले सोचो फिर समझो और उसके बाद में कम्युनिकेट करो। बच्चा आउटडोर टास्क में क्या करता है, सिर्फ बोलने लगता है, बोलना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि मैं जितना ज्यादा बोलूंगा शायद उतना लोगों की नजर में आऊंगा, बट ऐसा नहीं है। थिंक, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट। Understand the task completely before jumping in. Apply logic and then clearly explain your plan. A well-articulated idea earns respect and attention. तो ध्यान रखिएगा, बिना सोचे समझे आपको कुछ भी बोलना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह है स्टे काम एंड रेस्पेक्टफुल। आपको वहां शांत रहना है और लोगों की रेस्पेक्ट भी करना है, ठीक है। डोंट आर्ग्यू और गेट एंग्री इवन अंडर प्रेशर, चाहे कितना भी प्रेशर हो। ये सारे इमेजेस जो आप देख रहे हैं ना फोर्स डिफेंस एकेडमी का जीटीओ ग्राउंड है भैया ना, ये सारे टास्क भी अपने यहाँ पर बने हुए, ये भी सारे टास्क बने। जब आप यहाँ आते हो तो सारे टास्क आपको करने को मिलेंगे। चलो कम टू द पॉइंट। स्टे काम एंड रेस्पेक्टफुल, चाहे कितना ही प्रेशर हो आपको काम रहना है, लोगों की रेस्पेक्ट वहां करते रहना है। बी अ गुड लिसनर, रेस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियंस। पोलाइटनेस बिल्ड्स हार्मनी एंड ट्रस्ट। जितना पोलाइट आप रहोगे लोग उतना आपको सपोर्ट करेंगे, लोग उतना आप में ट्रस्ट करेंगे। तो ये वहां पर आपको मेंटेन रखना है। बी अ पीस मेकर। जनरली आप लोग कहते हो भाई हर आदमी को वहां परफॉर्म करना है तो हर कोई अपने आइडियाज देगा। जब हर कोई अपने आइडियाज देगा तो जबरदस्ती थोड़ा बहुत तो टर्मोइल वहां पर हो सकता है। तो डिसएग्रीमेंट्स विल अराइज, रिजॉल्व देम कामली,
जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं उनको कामली रिजोल्व कीजिए। शो मैच्योरिटी थ्रू अ कूल कंपोज्ड एटीट्यूड। टीम्स वैल्यू अ स्टडी एंड बैलेंस माइंडसेट। आपकी टीम्स वैल्यू किसको करती है? जो एक बैलेंस माइंडसेट होता है उसका वैल्यू आपका टीम करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, असर्ट वाइसली व्हेन इग्नोर्ड। लोग अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? होता है कई बार ऐसा कि आपके ग्रुप मेंबर्स आप पे ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है? इफ योर आइडिया इज बीइंग ओवरलुक्ड, अगर आपके आइडिया को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, वेट फॉर द राइट मोमेंट, इंतजार कीजिए सही समय आने का। स्टेप इन विद कंस्ट्रक्टिव इनपुट एंड सपोर्ट। आपका इनपुट जो है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, और साथ ही साथ टाइमिंग एंड टोन मैटर इन विनिंग सपोर्ट। आपकी जो टाइमिंग है बोलने की, साथ ही आपकी जो टोन है वो मायने रखती है कि कितने लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट इज बी एक्टिवली इन्वॉल्व। जनरली बच्चे क्या करते हैं? डोंट जस्ट ऑब्जर्व, कंट्रीब्यूट एक्टिवली। कई बार ऐसा होता है आप बस खड़े हो गए हाथ रख के, आपसे वे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व ही नहीं करना है, आपको इन्वॉल्व भी होना है। और इन्वॉल्व कैसा होना है? एक्टिवली। बी अ डूअर नॉट अ बर्डन। डूअर बनो, बर्डन मत बनो ग्रुप के ऊपर। कहीं ग्रुप को ऐसा लगे अरे अभी उसको भी निकालना है, नहीं, आप निकालने वाले बनो। पार्टिसिपेशन शोज एंथुसियाज्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका पार्टिसिपेशन ही दिखाएगा कि बंदा कितना एंथुसियास्टिक है और इसके अंदर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्प व्हेन द ग्रुप इज स्ट्रक। जब आपका ग्रुप स्टक हो जाता है तब हेल्प कीजिए, तब ज्यादा। शायद जब सिंपल चीजें हर कोई चिल्ला रहा होगा, हर कोई अपने आइडियाज दे रहा होगा, उस टाइम आइडिया देने का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। बट जब ग्रुप स्टक हो गया है, वो इम्पासे को क्रॉस अगर आपने करवा दिया, आपका काम हो गया। बी द वन हु हेल्प्स सॉल्व द प्रॉब्लम। डोंट वेट फॉर फेल्योर टू बिकम अ हीरो। स्टेप अप जेन्युइनली नॉट स्ट्रेटेजिकली। अपनी स्ट्रेटेजी खुद से नहीं बनाना है कि मैं कब अपनी पॉइंट मारूंगा, कब अपनी बात करूंगा, ऐसा नहीं करना। एंड लास्ट वन इज, नहीं सेकंड लास्ट, एम्ब्रेस टीम स्पिरिट। आपके दिमाग में हमेशा एक चीज होना चाहिए, दैट इज टीम स्पिरिट, कि नहीं भाई मैं तो टीम के लिए काम करूंगा, बात खत्म। लेट गो ऑफ ईगो एंड सेल्फिशनेस। ईगो और सेल्फिशनेस को साइड में रख दो, हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत तो होता ही होता है। सपोर्ट द ग्रुप विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड्स। ग्रुप का सपोर्ट करना है बिना रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन किए। यूनिटी एंड ह्यूमैनिटी विद रेस्पेक्ट। आप यूनाइटेड रहोगे, ह्यूमैनिटी आपके अंदर रहेगी, आपको डेफिनेटली रेस्पेक्ट मिलेगा। एंड लास्ट, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, जब तक आप क्रेडिट को शेयर नहीं करोगे, ऑन अप टू योर मिस्टेक्स ऑनेस्टली। अगर आपने कोई गलती की है तो उनको ईमानदारी से ऑन अप कर लो, एक्सेप्ट कर लो। बी रिस्पॉन्सिबल इवन इन टफ सिचुएशन। कितनी भी टफ सिचुएशंस हो उनमें आपको ईमानदार रहना ही रहना है। तो ये मेरे वो 10 टिप्स थे जिनके बिना आप रिकमेंड नहीं हो सकते। इन टिप्स को अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना लीजिए, प्रिपरेशन के अंदर इन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस पीडीएफ के लिए आप जो है एसएस वर्ल्ड का टेलीग्राम चले जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगी। अगर आपको बैच या फिर कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है तो मैं नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ, राहुल यादव सर का। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीट्स लिमिटेड है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े कि काश मैं भी इस कैंप का हिस्सा होता। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।